Hello, friends. Welcome back to our channel, Scratch Your Brain. I hope you all are good and safe too. And today, I'm back with another video. So, without wasting time, let's get started. तो हमारी बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उनमें सबसे जो सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है वो होती है हमारी आईज, यानी कि हमारे नेत्र। तो वो जो आईज होती हैं वो कैसे काम करती हैं? अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा सा स्मार्ट सा लड़का आ जाए या कोई लड़की आ जाती है तो तुम्हारे माइंड में इमेज बन जाती है ना, वो कैसे बनती है पता है किसी को? यही जो बताने वाली हूँ, ये इसी के लिए हमारे साइंस के गुरुओं ने बना के रखा हमारे लिए एक चैप्टर, यानी कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन आई क्या होती है ना, एक कैमरा होता है। कैमरा मतलब कैमरा जिससे हम फोटोज क्लिक करते हैं। तो जो हमारी आईज होती हैं वो एक तरीके से फोटोज क्लिक करने का काम करती हैं, और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। अब हम इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले आता है हमारा आउटर मोस्ट पार्ट, यानी कि जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है आईज का, ये जो पार्ट है वो कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है? सबसे पहले तो कहते हैं हम इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, यानी कि सबसे बाहर वाली साइड का पार्ट होता है। एंड क्या करता है वो? लाइट को एंटर करने में हेल्प करता है, मतलब अलाउ करता है। अलाउ लाइट टू एंटर, मतलब एंटर करने के लिए ये बोलता है कि भाई जाओ अंदर, तब हमारी जो लाइट है वो अंदर पास थ्रू करती है। अब आता है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लेंस। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ना क्या होता है, ये खाली स्पेस फिल होती है। इस स्पेस को कहते हैं हम एक्वस ह्यूमर, मतलब इस स्पेस के अंदर बेसिकली ना एक हमारा ना लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको कहते हैं हम वाटरली लिक्विड। द स्पेस between cornea and the eye lens is filled with watery liquid। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैमरे में देखते हो तुम, कैमरा चलाया तो इमेज जो है वो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ऐसी हमारी आईज है, आईज में स्क्रीन पे हमारी, मतलब आईज के लिए कौन सी स्क्रीन होती है? अगर हम किसी बंदे की इमेज देख रहे हैं तो वो इमेज कहाँ बनती है? हाँ, तो वो जो इमेज बनती है वो बनती है हमारी रेटिना पे। अब जो रेटिना है ना, बेसिकली क्या करता है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है, मतलब इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये क्या करता है, बेसिकली कोई भी बंदे को देखोगे ना तुम, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो तुम्हारी इस एरिया में जाके बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स यानी कि कोन्स भी होते हैं और रोड्स भी होते हैं। अब तुम बोलोगे कि कोन्स और रोड्स क्या होते हैं भाई साहब, ये बता दो कोई हमें। अब देखो, तुम सोचो, तुम बहुत ज्यादा अंधेरे में जाते हो या फिर बहुत ज्यादा लाइट में जाते हो, ठीक है, तुम्हें दिखाई देता है कुछ? नहीं दिखाई देता ना, तुम्हारी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। तो उन्हीं को ही बैलेंस करने के लिए ये कोन्स एंड रोड्स का यूज किया जाता है, जो कि हमारी आई अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है। इसके बारे में भी मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगी। तो बेसिकली क्या करता है, रेटिना के अंदर हमारे सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को या लाइट को क्या करते हैं, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिग्नल्स कौन से? मतलब अब तुम किसी को फोन करते हो तो क्या तुम्हारी आवाज थोड़ी तारों में से निकल के जाती है? नहीं ना, फोन किया, तुम्हारी आवाज जो है वो सिग्नल्स में चेंज हुई, रिसीवर के पास गई, उस बंदे को फिर से तुम्हारी आवाज, जो सिग्नल्स हैं वो फिर से आवाज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सेम इसके साथ भी यही होता है। जब ये जो लाइट पड़ती है कॉर्निया पे, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है ना, लाइट की इमेज, वो लाइट क्या करती है, सिग्नल में चेंज कर देती है, ठीक है। हो गई सिग्नल में चेंज। अब सिग्नल के बाद वो सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व, यानी कि ये जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व हमारी ब्रेन को पहुंचाती है। अब ऑप्टिक नर्व क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द नर्व फाइबर, मतलब नर्व फाइबर होता है एक, उससे बनती है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द नर्व फाइबर।
अब ये मैंने इसका फंक्शन बताया, ये क्या करता है, रेटिना से सिग्नल्स जो ये करता है चेंज रेटिना, उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसके बाद वो ब्रेन को डायरेक्टली सेंड कर देता है। रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना एंड सेंड इट टू ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन को पहुंचा देता है और ब्रेन जो है वो फाइनली उसको क्या कर देता है, सिग्नल्स को समझ लेता है और देख लेता है कि हाँ भाई इसने इस बंदे को देखा है, तो हाँ उसकी इमेज अपने माइंड में बना लेता है। एज सिंपल एज दैट। अब जो हमारा प्यूपिल होता है, प्यूपिल क्या होता है, अब तुमने अपनी आंख देखी होगी, आंख के अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर सा ना होल होता है सेंटर में, उसी को कहते हैं हम प्यूपिल, यानी कि इट इज द circular dark diaphragm having hole in its center, मतलब सेंटर में उसके क्या होता है, एक होल होता है। ठीक है, तो वही होता है हमारा प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल को जो होल्ड करने वाला होता है ना, जो मसल्स प्यूपिल को रोक के रखती हैं, वो होती है हमारी इरिस, यानी कि ये जो होती हैं उनके पास मसल्स होती हैं, इरिस के पास होती है मसल्स एंड जो कलर्ड पिगमेंट होता है, मतलब किसी की होती है ना आइज, किसी की कौन से कलर की आइज होती है, ऑरेंज, किसी की ऑरेंज कलर की आइज तो नहीं होती है, ग्रीन आइज होती है, ब्लू होती है, ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। तो ये जो कलर्स होती हैं वो इरिस बताता है, मतलब इरिस जो मसल्स होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट जो देता है वो क्या देता है, वो हमारा इरिस देता है। ठीक है, इरिस का काम क्या होता है, जो प्यूपिल होता है उसके फंक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है ना, टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। तो प्यूपिल के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इरिस का होता है। और जो इरिस होता है ना बेसिकली हमारा ये होल्ड करके रखता है और यही हमारा कलर बताता है। अब देखो कलर जो है इसका किस पे, इरिस के पिगमेंट पे डिपेंड करता है। और जो प्यूपिल होता है ना, जब छोटा बड़ा होता रहता है, ये जब तुम धूप के अंदर जाते हो ना, ब्राइट लाइट के अंदर जाते हो, तो जो हमारा प्यूपिल होता है ना, इसका साइज अगर हमारा प्यूपिल इतना है तो धूप के अंदर जाके वो इतना छोटा हो जाता है, तभी हमें जो है हमें धूप के अंदर इजीली दिखाई नहीं देता है। एक बारी के अंदर हमें ब्लैक इमेज आती है ना, वो होता है हमारा प्यूपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है, इसीलिए होता है ऐसा। अब जो हमारा आई लेंस होता है, ये जो पार्ट होता है वो होता है हमारा आई लेंस। अब आई लेंस क्या करता है हमारा, ये एक तरीके से क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और वो क्या करता है, हमारा आईज जो है जब हम दूर की चीजों को देखते हैं और पास की चीजों को देखते हैं, उसको देखने में जो हेल्प करता है वो होता है हमारा आई लेंस। और ये क्या करता है, रेटिना के ऊपर एक इमेज बनाता है, वो बनाता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, उल्टी इमेज बनाता है। मतलब अगर हमें कोई ऐसा इंसान दिख रहा है तो वो हमें उल्टा दिखाई देगा, और वो जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होके हमें तभी उस बंदे की इमेज दिखाई देती है। तो लेंस क्या होता है, बेसिकली हमारा क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल फॉर्म का होता है। और एक बात और याद रखनी है, ये क्या होता है हमारा डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स का क्या मतलब है, कन्वेक्स मतलब ऐसा और डबल कन्वेक्स का मतलब है ऐसा। ऐसा लेंस होता है हमारा क्रिस्टलाइन एंड डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये कैसा होता है, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लाइट को पास थ्रू करवाता है, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, एंड इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, और ये जो मसल्स इसको जोड़ के रखती है, मतलब इसको जो होल्ड करके रखती हैं, वो मसल्स होती है हमारी सिलियरी मसल्स। अब बेसिकली सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, ये मसल्स क्या करती हैं, आईज के लेंस को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं। और क्या करती हैं, फोकल लेंथ को, आई लेंस के फोकल लेंथ क्या होती है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके फोकल लेंथ को क्या करती है, उसके बारे में भी उसको कंट्रोल करके रखती है, यानी कि कंट्रोल focal length and hold the eye lens।
आई लेंस को भी होल्ड करके रखती हैं और फोकल लेंथ को भी बढ़ाती है, यानी कि इसका जो फोकल लेंथ है ना हमारा डिक्रीज और अगर इंक्रीज होता है ना वो क्या करती है, सिलियरी मसल्स ही करती हैं। और आपको ना रेटिना के अंदर एक चीज बताई थी कि जो रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं ना वो दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कोन्स, एक होते हैं रोड्स। तो इन दोनों का क्या काम होता है ये मैं आपको अब बताती हूँ। अब मेरे को पहले एक बात बताओ कि जो हम इंसान है वो दिन में क्यों देख पाते हैं, रात में क्यों नहीं देख सकते? ऐसा कई जानवर ऐसे होते हैं, जैसे आउल हो गया, ठीक है, वो रात को देख सकता है अच्छे से बट दिन में नहीं देख सकता। ऐसा उसके पास क्या ह्यूमन पावर, ऐसी क्या उसके पास पावर है जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसी उसके पास पावर ये है कि उसके पास रॉड्स हैं और तुम्हारे पास कोन्स हैं। बस यही एक रीजन है। मतलब जो रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेटिना के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, मतलब रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं जो कि हमारे क्या सेंसिटिव होते हैं, हमारे लाइट सेंसिटिव, मतलब डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे डिम लाइट में एक्टिव हो जाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जैसे ब्राइट लाइट होती है तो उसके अंदर उनको रॉड्स जो होते हैं हमारे वो ब्राइट लाइट के अंदर नहीं चालू होते, और ये जो होते हैं रात को, जैसे हमारे कोई आउल्स हो गए उनके लिए ये उनके रॉड सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको रात को दिखाई देता है और हमें नहीं देता। बट हमारे जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर कौन होते हैं, यानी कि ये कौन से सेंसिटिव होते हैं, ये हमारे होते हैं ब्राइट लाइट या फिर कलर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या होता है कि भाई जब हम अंधेरे में जाते हैं ना हमें रात को कुछ नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जो हमारे कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट या फिर कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो रात को जो डार्क लाइट के अंदर है वो हम कलर्स को नहीं देख पाते हैं। यही डिफरेंस है तुम में और उल्लू में। अब ये रेटिना और जो हमारा लेंस है इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस खाली पड़ा है, ये जो स्पेस होता है वो क्या करता है, एक जेली फिल करके रखता है। मतलब ये खाली नहीं होता है, इसमें एक जेली भरी हुई होती है ट्रांसपेरेंट, वही जेली होती है विट्रस ह्यूमर, यानी कि जेली, यानी ट्रांसपेरेंट जेली बोल सकते हो तुम, ट्रांसपेरेंट जेली जो कि फिल्ड होती है बिटवीन लेंस एंड रेटिना। रेटिना एंड लेंस के बीच में जो जेली फिल्ड होती है वो होती है हमारी विट्रस ह्यूमर। अब आता है एक ब्लाइंड स्पॉट। कई बार तुमने देखा होगा, तुम लोग कहाँ पे, जैसे बचपन में हम लोग प्रेयर वगैरह करते हैं, हम अभी भी प्रेयर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्रेयर में जाते हैं, धूप इतनी होती है चक्कर आ जाते हैं, उससे पहले अंधेरा छा जाता है ना आंखों के सामने अचानक से, या फिर बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाता है, तो वही अंधेरा जो छाता है उसको कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। मतलब यहाँ पे ना एक ऑप्टिक जो नर्व होती है उसके स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्पॉट होता है, यहाँ तो ना कोन सेल्स होते हैं ना ही रोड सेल्स होते हैं, इसी वजह से ना हमें कलर दिखता है और हमें कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए अंधेरा छा जाता है, वो होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे नो रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट ड्यू टू विच, जिसकी वजह से नो विजन, वो मेरी टांग स्लिप हो गई, इज पॉसिबल। अब जो हमारी अकोमोडेशन ऑफ आई आती है, अब अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है, अब देखो एक मेरी आई है वो क्या होती है, वो सामने से दूर की इमेज को आसानी से कैसे देख लेती है या फिर पास की इमेज को आसानी से कैसे देख लेती है, वो होती है आईज की जो पावर होती है उसको कहते हैं हम अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी कि एबिलिटी ऑफ एन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को जब वो छोटा बड़ा कर देती है तो वही होती है उसकी अकोमोडेशन। अब हमें दूर की इमेज कैसे दिखाई देती है आसानी से, तो हम वो देखते हैं, सपोज तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा ना, उसके जो मसल्स होते हैं ना, हमारे सिलेरी मसल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो गए, शांत हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो आई लेंस है ना वो क्या हो जाएगा, लेंस है हमारा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, नहीं थिन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी थिन हो जाएगा, ठीक है। जब ये थिन हो गया तो जो हमारी फोकल लेंथ है ना उसकी, यानी कि एफ, फोकल लेंथ एफ जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट है, वो इजीली दिखाई देगा।
और अगर हमें नियर ऑब्जेक्ट के लिए बताना है वो सेम ऐसे ही होगा, मतलब इसके लिए जो मसल्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रैक्ट हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो लेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थिक हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही टंग स्लिप कर रही है मेरी आज, थिक हो जाएगा। और जो फोकल लेंथ है एफ है यानी कि हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब है तुम अपने आंखों के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आते हो, एक पर्टिकुलर मतलब किसी एक दूरी पे लेकर आते हो तभी तुम्हें दिखाई देती है क्लियर, या बहुत दूर की इमेज तुम्हें एकदम क्लियर नहीं दिखती ना, या बहुत पास की इमेज नहीं दिखती, वही होती है हमारी रेंज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। पर जो हमारी आंखें होती हैं तो उनके लिए जो नियर पॉइंट होता है ना वो कितना होता है, हमारा होता है वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर्स के। अगर तुम और पास जाके देखोगे ना अपने आंखों से कोई भी ऑब्जेक्ट को तो तुम्हें ना वो ब्लर दिखाई देगा, चाहे तो करके भी देख सकते हो, बाबा रामदेव भी आईज के लिए बहुत बताता है तो तुम देख सकते हो। और आता है हमारा, अगर हमें देखना है उसका फार पॉइंट, तो फार पॉइंट किसी भी आंखों के लिए होता है वो होता है इनफाइनाइट, मतलब दूर तो कितनी भी रखी जा सकती है इमेज, कोई पता थोड़ी है, कहीं पे भी लंदन में भी रख दो वो भी फार पॉइंट हो गया। अब आता है हमारा पावर ऑफ आई। पावर का मतलब होता है ताकत, यानी कि ताकत, तो उसकी क्या पावर होती है लेंस की, कि वो कितना शार्पली इमेज को देख सकता है, वो होती है उसकी पावर। अब पावर का यहाँ पे फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, या फिर होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर नॉर्मल मीटर्स के अंदर है तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे। अब तुम एक और फॉर्मूला याद रखना, जो हमारी फोकल लेंथ होती है ना वो क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मतलब क्या है इसका, v क्या होता है हमारा, आंखों से तुम कोई इमेज देख रहे हो जो कि हमारी फाइनल पॉइंट पे रखी है वो होती है हमारी v। ठीक है, और ये हो गया हमारा इनिशियल डिस्टेंस, ये फाइनल डिस्टेंस और ये इनिशियल डिस्टेंस। अब ऐसे मत कर देना f इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये कभी नहीं हो सकता, दोनों का तीनों का रेसिप्रोकल ही होता है। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को, एंड अगर थोड़ी पसंद आ जाती है तो यार थोड़ा सा शेयर भी कर देना। बाय।